नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज फ्रंट में योगेश रांटा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी यूपीए सरकार की असफलताओं का स्मारक बताया था, लेकिन इसने करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए भूख और बेरोजगारी के बीच एक सुरक्षा कवच का काम भी किया है। क्या उस सुरक्षा कवच को अब धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है? जी, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की। अब उसका नाम बदलने की तैयारी है, आपने चर्चा सुनी होगी, लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि नाम क्या रखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या रोजगार की गारंटी भी बदली जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, द न्यूज फ्रंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। फेसबुक पर जाकर भी आप द न्यूज फ्रंट को फॉलो कर लीजिए। चलिए खबर पर आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले मीडिया में अटकलें थी, चर्चा थी कि सरकार मनरेगा का नाम बदल सकती है और कहा यह जा रहा था कि सरकार मनरेगा का नाम बदलने के बाद इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर ही रखेगी, लेकिन रखेगी पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यानी बापू शब्द के जरिए महात्मा गांधी से जुड़ाव बना रहता। लेकिन अब जो प्रस्ताव सामने आया है उसमें महात्मा गांधी नाम पूरी तरह से गायब है और नाम होगा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण, यानी वीबीजी राम जी। फिर से सुन लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में वीबीजी राम जी। तो विकसित भारत जी राम जी नाम होगा। तो इस अमृतकाल में विकसित भारत जी राम जी नाम से अब मनरेगा जानी जाएगी। यह प्रस्ताव है, संसद में बिल लाया जाएगा कहा जा रहा है, और अगर ये पास होता है, सारी चीजें सही से होती है, तो ये नया नाम होगा विकसित भारत जी राम जी। लेकिन क्या ये जी राम जी सबका बेड़ा पार लगा पाएंगे, या सिर्फ नाम नया है, पैकेजिंग नई है, लेकिन अंदर क्या? सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य विकसित भारत 2047 में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास का ढांचा स्थापित करना है, जिसके तहत अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को हर वित्त वर्ष में 125 दिन की मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। इसका लक्ष्य सशक्तिकरण एवं विकास को बढ़ावा देकर समृद्ध और सक्षम ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। इस नई स्कीम में क्या बदल रहा है? गारंटी पहले भी थी, कुछ चीजें बदल रही हैं, वो जानते हैं। मनरेगा के तहत हर ग्रामीण परिवार को मांग करने पर साल में 100 रोजगार मिलने का एक कानूनी अधिकार था, यानी गारंटी थी। अब जो नई बात हो रही है उसमें भी गारंटी होगी, लेकिन रोजगार 100 से बढ़कर 125 दिन का कहा जा रहा है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, 100 की जगह 125 दिन का काम मिलेगा। यह भी है कि काम मांगने के 15 दिनों के अंदर काम देना होगा, और ऐसा ना करने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। यह मनरेगा में भी था, यह भी बढ़िया है। तो काम के दिन, काम के कम से कम जो है वो 100 से 125 कर दिए गए हैं। लेकिन नए कानून में साफ लिखा गया है कि साल के 60 दिन ऐसे होंगे, ये ध्यान से सुनिए, साल के 60 दिन ऐसे होंगे जब इस योजना के तहत कोई काम नहीं होगा। जी, 60 दिन साल में राज्य सरकारों को पहले से यह तय करना होगा कि साल के वो 60 दिन कौन से रहेंगे जिस दौरान इस योजना के तहत काम नहीं मिलेगा। और वो 60 दिन कौन से होंगे, अलग अलग राज्यों में अलग हो सकते हैं, वो निर्धारित राज्य सरकारें करेंगी, लेकिन वो होंगे दिन बुआई और कटाई का मौसम। जी हाँ, फसलों की बुआई और कटाई के मौसम के 60 दिन ऐसे होंगे जब इस नई योजना के तहत काम नहीं मिलेगा, मतलब मनरेगा के तहत ही, जिसका नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना करने का प्रस्ताव है। उस दौरान वीबीजीआरएमजी में काम नहीं मिलेगा। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि खेती के मौसम में कृषि मजदूर उपलब्ध रहें, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, अगर मजदूर खुद इस नई योजना में काम करना चाहता है और अगर खेतों में मजदूरी कम मिल रही है तो वो क्या करे? मतलब आसान भाषा में कि इन 60 दिनों में काम मत करो, मत कमाओ, इंतजार करो। तो ये रोजगार गारंटी कैसे हो गई? बल्कि ये तो काम करने पर नियंत्रण एक तरह से हो गया। मतलब 2 महीने आपको जीना है तो बड़े से बड़े जो जमींदार हैं उनके खेतों में जाकर काम करो, चाहे फिर मजदूरी ही आपको कम क्यों ना मिले। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है। नए कानून में केंद्र सरकार को यह अधिकार भी होगा
कि अगर पैसे की गड़बड़ी की शिकायत किसी राज्य से आती है तो और प्रथम दृष्टया उसको लगता है कि मामला बनता है तो अपनी ओर से नॉमिनेट किसी एजेंसी द्वारा जांच करा सकती है केंद्र सरकार और जरूरत पड़ने पर फंड रोक सकती है। इस प्रावधान से इस योजना का इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल के तौर पर भी हो सकता है, जैसा कि पहले हम पश्चिम बंगाल के मामले में देख चुके हैं कि जहां बीजेपी की केंद्र शासित सरकार ने तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य को इस योजना के अंतर्गत भुगतान रोक दिया था मनरेगा के अंतर्गत, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मतलब क्या राजनीतिक मतभेदों की कीमत मजदूर चुकाएगा। एक और प्रावधान है कि केंद्र सरकार हर वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के हिसाब से आवंटन के लिए मानक निर्धारित करेगी। राज्य के अपना हिसाब किताब उसका नहीं चलेगा, केंद्र सरकार तय करेगी, कुछ मानक तय करेगी, उस हिसाब से किस राज्य को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, यह तय होगा। एक और चीज बताते हैं, पहले मनरेगा में क्या था। मनरेगा के तहत काम की प्लानिंग और उसे लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं को अहम भूमिका देकर एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। लेकिन नए कानून में क्या होगा, जीआईएस मैपिंग होगी, बायोमेट्रिक होगा, एआई ऑडिट होगा, सेंट्रल डैशबोर्ड होगा, ये सब सरकारी चीजें होंगी जो जरूरी होगा। इस पर आलोचकों का कहना है कि अब इंसान नहीं बल्कि डेटा फैसला करेगा, और जहां इंटरनेट नहीं चलेगा, बायोमेट्रिक फेल होगा, वहां मजदूर बाहर होंगे। ये समस्या पहले भी कई योजनाओं में आ चुकी है, हम देख चुके हैं। राशन वाली योजना में भी ऐसी समस्याएं हैं, जहां बायोमेट्रिक फेल हो जाता है तो लोगों को राशन नहीं मिल पाया था। अब बात करते हैं पैसों की कि पैसे कौन देगा। पहले मनरेगा में केंद्र और राज्य का खर्च का अनुपात जो था वो 90:10, 90:10 का था, लेकिन अब होगा 60 और 40 का अनुपात। जी, मतलब ज्यादातर राज्यों को अब इस स्कीम का 40% खर्च खुद उठाना होगा, जो पहले होता था सिर्फ 10% और 90% केंद्र सरकार देती थी। लेकिन अब 60% केंद्र सरकार देगी, 40% खर्च राज्यों को खुद उठाना पड़ेगा। और जो 90 और 10 की रेशियो थी वो सिर्फ अब उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर और कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में लागू रहेगा, बाकी जगह नहीं। अब सोचिए, जब राज्यों के पास पहले से पैसों की कमी होगी तो वो क्या करेंगे? क्या वो इस योजना का बोझ जो है वो उठा पाएंगे? उठा भी लें, 40% दे भी दे, लेकिन नाम और ठप्पा होगा मोदी जी का, लेकिन पैसे भरेंगी राज्य सरकारें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद जॉन ब्रिटास ने इस प्रस्तावित कानून को सुधार नहीं बल्कि चुपके से इसके खर्च को ट्रांसफर करना बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मनरेगा मांग आधारित था, यदि कोई मजदूर काम मांगता था तो केंद्र को भुगतान करना पड़ता था, लेकिन जी राम जी इसे केंद्र द्वारा पूर्व निर्धारित मानक आवंटन और सीमाओं से बदल देता है। जब फंड जो है वो खत्म होगा तो काम का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। एक कानूनी रोजगार गारंटी को राज्यों की कीमत पर केंद्र द्वारा संचालित प्रचार योजना में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जी राम जी का अर्थ है केंद्रीय नियंत्रण, राज्य का पैसा और सशर्त अधिकार। वही मजदूर, कम अधिकार, अधिक बोझ। यह विधेयक मनरेगा में सुधार नहीं करता है बल्कि ये इसे वित्तीय, संस्थागत और नैतिक रूप से खत्म करता है। कुल मिलाकर राम के नाम पर राज्यों और गरीबों को दंडित किया जा रहा है, ठगा जा रहा है। उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो नहीं जानती है कि क्यों देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी के नाम को हटाया जा रहा है। इसके पीछे क्या मकसद है पता नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद चल नहीं रही है और हम बड़े और जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, जनता का पैसा और वक्त बर्बाद हो रहा है और केंद्र सरकार ये सब कर रही है। कांग्रेस के कई नेताओं का यह भी कहना है कि बीजेपी को पहले नेहरू, इंदिरा, इनसे दिक्कत थी और अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी समस्या हो रही है। खैर, जैसा कि शुरू में हमने बताया कि पीएम मोदी ने कभी मनरेगा को यूपीए की असफलताओं का स्मारक बताया था, लेकिन क्या अब उन्हें एहसास हो रहा है कि योजना भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो कितनी जरूरी है? खैर, अच्छी बात है, लेकिन ये नाम बदलकर योजनाओं को रीलॉन्च करने की राजनीतिक जो मंशा है और राजनीति है, ये मानसिकता संकीर्णता दिखाती है। कांग्रेस कहती रही है पहले, और पिछले दिनों कांग्रेस नेता सुप्रिया सिंह ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की थी कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार में शुरू की गई 33 योजनाओं के नाम बदले हैं और उसका श्रेय जो है वो खुद ले रही है मोदी सरकार। खैर, राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ है, लेकिन आप मनरेगा का नाम बदलने और खासकर इसमें जो प्रावधान बदलने के प्रस्ताव है उन पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जाकर आप जो है जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें, और फेसबुक पर जाकर भी चैनल को फॉलो कर लें।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।